बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार का चुनाव कई मायने में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच होने की संभावना है। जहां एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर दांव लड़ेगा, वहीं महागठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। खासकर कांग्रेस के रुख ने बिहार की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे तक घमासान मचा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सर्वसम्मत नेता माना जाएगा? क्या कांग्रेस अपनी अलग दावेदारी पेश करेगी? इन सवालों के बीच बिहार की राजनीति में बड़े अपडेट और बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान का चुनावी गणित पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन में हलचल उतनी ही बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह आरजेडी के साथ गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने को लेकर उसकी स्थिति अब भी साफ नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन वह सिर्फ 19 पर ही जीत दर्ज करा पाई थी। आरजेडी ने इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और इस बार वह कांग्रेस को उतनी सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही। दूसरी ओर कांग्रेस भी बैकफुट पर नहीं है और इस बार ज़्यादा सीटें मांग रही है। आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए बिना महागठबंधन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि 2020 के चुनाव में उन्होंने गठबंधन को मजबूती दी थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। राहुल गांधी के आगामी बिहार दौरे को इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस इस बार अपने पत्ते संभाल कर खेल रही है और गठबंधन में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियां अक्सर बड़े राजनीतिक संकेत देती है। हाल ही में पटना में आरजेडी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस इफ्तार पार्टी में लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता तो मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ विधायक प्रतिमा दास ही दिखी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य बड़े नेता इनमें शामिल नहीं हुए। इससे साफ संकेत मिला है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव गहराता जा रहा है। क्या यह गठबंधन में दरार का संकेत है? हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाउरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में बिहार में पार्टी के भविष्य को लेकर गहन चर्चा हुई। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी सबसे बड़े दल हैं, लेकिन सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर दोनों के बीच टकराव जारी है। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं दिख रही। कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर सामूहिक फैसला हो। तेजस्वी यादव भले ही A to Z पॉलिटिक्स की बात करते हो, लेकिन आरजेडी का पारंपरिक MY मुस्लिम यादव समीकरण अब भी बरकरार है। स्वर्ण तबका आरजेडी को अपना फेवरेट नहीं मानता। यादव और दलित समुदायों के बीच रिश्ते भी आरजेडी के पक्ष में नहीं जाते। कांग्रेस की कोशिश यह है कि बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए नए वोटर्स को जोड़ा जाए और महागठबंधन को मजबूत किया जाए। जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपना रही। जैसे कि कांग्रेस ने महसूस किया है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है, इसलिए अपने स्वर्ण और दलित वोटरों को अपनी ओर खींचने की योजना बनाई है। कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ताकि अति पिछड़ा और दलित समुदाय कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सके। कांग्रेस ने भूमिहार जाति के कन्हैया कुमार
को प्रमुख चेहरा बनाने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि यह कदम स्वर्ण और खासकर भूमिहार वोटरों को साधने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस को इस बार 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए, जबकि आरजेडी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार पार्टी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान का फायदा बीजेपी और जेडीयू उठाने की तैयारी में है। बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में आगामी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा का दावा है कि महागठबंधन में कुर्सी की लड़ाई जारी है और यह गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर सकता है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार बिहार में बैठकों और सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में हर चुनाव में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार भी लड़ाई सिर्फ गठबंधन बनाम बीजेपी की नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर के खींचतान पर भी टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस और आरजेडी चुनाव से पहले अपने मतभेद सुलझा पाएंगे? क्या महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा या फिर अंदरूनी खींचतान और मतभेद इसे कमजोर कर देंगे? क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा या कांग्रेस कोई और रणनीति अपनाएगी? बिहार के चुनावी समीकरणों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिहार से जुड़े और भी ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए वैशाली समाचार। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।